मोहतरम नाजरीन, एक मरतबा एक बूढ़ी खातून हजरत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम के दरबार में हाजिर हुई और अर्ज किया कि अमीरुल मोमिनीन, मेरी एक औलाद है, वो बेटी है जो जवान है। मैं इस उम्र को पहुंच चुकी हूँ कि मैं चाहती हूँ मेरी बेटी का रिश्ता उस घर में हो जहाँ वो हर खुशी उसको नसीब हो। अमीरुल मोमिनीन, कोई ऐसा घराना बता दे जहाँ अपनी बेटी का रिश्ता करके मैं खालिक हकीकी से जा मिलूं। हजरत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया, इंसान पैदा होते वक्त अपना सुख दुख माल दौलत सब साथ लेकर आता है जो उनके मुकद्दर में बारगाह इलाही से लिखा जा चुका है। इनको मिलकर रहता है। अलबत्ता अपनी समझ के हिसाब से मैं तुमको ऐसा बताता हूँ जहाँ अपनी बेटी का रिश्ता ना करना। इन 5 घरों के अलावा तुम अपनी बेटी का रिश्ता कर दो। अल्लाह पाक की नेमतें जो इनके मुकद्दर में लिखी जा चुकी है इनको मिलकर रहेंगी। हजरत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया, वो 5 घर ये हैं जहाँ अपनी बेटी का रिश्ता कभी ना करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजरत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम ने पूछेगा दुनिया के सबसे मुश्किल तरीन सवालात। यहूदियों ने हजरत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम से पूछा कि बताएं जहाँ खुदा नहीं है। हजरत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम को अल्लाह ताला ने कल की इस कदर आला सलाहियतों से नवाजा था कि जो मसाइल दूसरे हजरात के नजदीक पेचीदा और गैर हल शुदा समझे जाते थे, इन्हीं मसाइल को वो आसानी से हल फरमा देते थे। सहाबा कलाम अलैहिम रिदवान ऐसे औकात से पनाह मांगते थे कि जब कोई मुश्किल मसला पेश आ जाए और इसके हल के लिए हजरत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम मौजूद ना हो। एक दफा यहूदियों की एक जमात हजरत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम के पास आई और वो हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के इल्म और दनाई के मकाम से वाकिफ थे। वो नादान ये सोच कर आए थे कि अगर किसी तरीके से वो हजरत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम को इल्मी बुनियाद पर शिकस्त दे दें तो इससे मुसलमानों को शर्मिंदगी होगी और हर तरफ हमारा डंका बजने लगेगा। उस यहूदी जमात ने ये भी मंसूबा बनाया कि हम न सिर्फ आपसे सवाल करेंगे बल्कि आपसे सवाल आपकी किताब यानी कुरान मजीद से नहीं बल्कि अपनी किताब यानी तौरात से करेंगे। इस जमात ने मन ही मन ये सोच लिया था कि अगर हजरत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम हमारी शराइत के मुताबिक तौरात से जवाब देने पर राजी हो भी जाते हैं तो यही हमारी जीत होगी। लेकिन कैसे? मोहतरम नाजरीन, यहूदियों की इस जमात का मानना कुछ यूं था कि हजरत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम बहरहाल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान पाक नाजिल हुआ तो ये बात मुमकिन नहीं कि हजरत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम किसी सूरत तौरात के सवालों का जवाब तौरात से दे सके। मोहतरम नाजरीन, यहूदियों की जमात का सरबरा इसका नाम रास अल जलूद था। इसकी जेर क़ियादत ये जमात हजरत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम के पास आई थी। इस रास अल जलूद बोला, ए अली, हम लोगों ने आपके इल्म का बहुत चर्चा सुना है। हजरत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम मुस्कुरा कर बोले, तो क्या इस बात की तस्दीक करने आए हो? रास अल जलूद बोला, हम आपसे चंद सवालात करेंगे, आपको उन सवालात का जवाब हमारी किताब तौरात से देना होगा। अगर आपने सबके सामने हमारे सवालों के जवाब दे दिए तो हम आपको बाप इल्म मान लेंगे। हजरत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, मैं फिलहाल इस बात से बिल्कुल गाफिल हूँ कि तुम लोगों क्या सवाल लेकर आए हो और तुम क्या सोच कर आए हो। अगर मैं तुम्हारे सवालों के जवाब देने में कामयाब हो गया तो क्या तुम दीन इस्लाम कबूल करोगे? यहूदी इस बात पर आमादा हो गए कि अगर उनके तमाम सवालों के जवाब उन्हें तौरात से मिल गए तो हम यहूदी मजहब छोड़कर इस्लाम कबूल कर लेंगे और ये इस बात की दलील होगी कि जिनसे आपने इल्म सीखा है वो यकीनन अल्लाह ताला की तरफ से भेजे गए सच्चे नबी हैं। नाज़रीन, अब तमाम मामला तय पा चुके थे और पूरा मजमा खामोश होकर बैठ चुका था। सवालों का सिलसिला शुरू हुआ। यहूदी आलम रास अल जलूद ने मजमे की जानिब देखा और इल्म के तकब्बुर से भरपूर लहजे में सवाल किया कि ए अली, ये बताइए कि वो कौन सी चीज है जो खुदा के लिए नहीं है। यहूदी ये जानते थे कि मुसलमानों की किताब में दर्ज है कि हर चीज अल्लाह के लिए है और उस बात का जवाब हजरत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम के लिए देना नामुमकिन हो गया। मजमे में बैठे तमाम अफराद सोच में डूब गए कि कायनात में कोई ऐसी चीज भी नहीं जो अल्लाह ताला के लिए ना हो। अब हजरत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम ने बगैर किसी सोच के फरमाया कि तुम जानना चाहते हो कि वो कौन सी चीज है जो अल्लाह के लिए नहीं है तो उसका जवाब शिरक है। अल्लाह ताला हर किस्म के शिरक से पाक है। तमाम मजमा जो सुन रहा था बेसाख्ता वाह वाह कहकर उठा। मोहतरम नाजरीन, अब रास अल जलूद ने दूसरा सवाल किया कि ए अली, ये बताइए कि वो कौन सी जगह है जहाँ अल्लाह ताला मौजूद नहीं है। हजरत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम उसको
को फौरन जवाब दिया कि अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है। उस पर रास अल जलूद बोला, इस सवाल का जवाब आप हमें हमारी किताब से दें। हजरत अली मुर्तज़ा करम वजहुल करीम ने फरमाया कि जब तुम्हारी किताब में ये नहीं लिखा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक फरिश्ता आया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इससे पूछा कि तुम कहाँ से आए हो? तो उसने जवाब दिया कि मैं 7वें आसमान से आपके पास हाजिर हुआ हूँ। इतने में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास दूसरा फरिश्ता आया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि तुम कहाँ से आए हो? उसने जवाब दिया, मैं जमीन के 7वें तबक से आपके पास हाजिर हुआ हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पहले फरिश्ते से पूछा, 7वें आसमान में तुम्हारे करीब कौन रहता है? फरिश्ते ने जवाब दिया, मेरे करीब मेरा रब रहता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जमीन पे आने वाले दूसरे फरिश्ते से पूछा, तुम्हारे करीब कौन रहता है? उसने जवाब दिया, मेरे करीब मेरा रब रहता है। तो इससे ये मालूम हुआ कि बुलंदियों की इंतहा हो या गिराहियों की इंतहा, अल्लाह रब्बुल इज्जत हर जगह मौजूद है। मोहतरम नाज़रीन, रास अल जलूद अब थोड़ा घबरा गया था। ये देख करके हजरत अली मुर्तज़ा करम वजहुल करीम ने इसके सवालों के जवाब उसकी किताब से ही दे दिए थे। अब इसने हजरत अली मुर्तज़ा करम वजहुल करीम से तीसरा सवाल पूछा, ऐ अली ये बताइए कि वह कौन सी चीज है जो खुदा के करीब नहीं है? हजरत अली मुर्तज़ा करम वजहुल करीम ने फरमाया कि जुल्म एक ऐसी चीज है जो मेरे रब के करीब नहीं है। मोहतरम नाज़रीन, अब रास अल जलूद ने दर पे शिकस्त खाने के बाद अपने सवालों का इजाफिया बदल लिया। अब उसने इल्मी सवालात के बजाय तारीखी और साइंसी सवालों के तरफ अपना रुख मोड़ लिया और बहुत ही तकब्बुर भरे अंदाज में उसने पूछा, ऐ अली इस चश्मे का नाम बताएं जो जमीन पर पहली मर्तबा जारी हुआ। हजरत अली मुर्तज़ा करम वजहुल करीम बोले कि इस चश्मे को छोड़ो, पहले ये बताओ कि तुम्हारे दिल में क्या है? और तुम्हारे दिल में ये है कि वो चश्मा बैतुल मुकद्दस की एक चट्टान के नीचे है। रास अल जलूद के मुंह से बेसाख्ता हाँ निकला तो हजरत अली मुर्तज़ा करम वजहुल करीम बोले कि आज अपनी इस्लाह कर लो, क्योंकि मैं जमीन पर बहने वाला पहला चश्मा वो नहीं जिसे तुम लोग समझते हो, बल्कि जमीन पर बहने वाला पहला चश्मा वो है जिससे हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम ने पानी पिया और यही वो चश्मा है जिस आब हयात जारी हुआ। मोहतरम नाज़रीन, रास अल जलूद अब मजीद घबरा गया था। उसने उस घबराहट में हजरत अली मुर्तज़ा करम वजहुल करीम से एक और तरीकी सवाल किया कि ऐ अली ये बताएं कि वो कौन सा पत्थर है जो आसमान से पहली दफा उतरा गया? हजरत अली मुर्तज़ा करम वजहुल करीम ने जवाब देने से पहले एक जुमला कहा, यकीनन तुम लोगों के जहनों में वो पहला पत्थर वो है जो बैतुल मुकद्दस में नस्ब है, लेकिन तुम उस बात को क्यों भूल जाते हो कि खाना काबा बैतुल मुकद्दस से कहीं पुराना है और हिजरी उसी वक्त नस्ब किया गया जब खाना काबा पहली दफा तामीर हुआ था और वही पहला पत्थर है। यहूदी आपके जवाबात सुनकर हिम्मत ना कर सके कि इन्हें गलत करार दें, क्यों आप इनके जवाबात इंतहाई दलील के साथ दे रहे थे और इनकी इस्लाह भी करते जा रहे थे। अब की बार रास अल जलूद ने एक साइंस से सवाल पूछा, ये बताए कि वो कौन सी चीज है जो मुसलसल कम और ज्यादा होती रहती है? हजरत अली मुर्तज़ा करम वजहुल करीम बगैर किसी सोच के बोले कि तुम अपने साल पर गौर करो तो तुम्हें खुद ही इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। जलूद ने पूछा, वो कैसे? आपने फरमाया, कौन अगले दिन के बराबर नहीं होता, इसी तरह गुज़श्ता रात अगली रात के बराबर नहीं होती है। यहूदी और यही वो दो चीजें हैं जो मुसलसल कम और ज्यादा होती रहती। रास अल जलूद ने जवाब सुन हजरत अली मुर्तज़ा करम वजहुल करीम से एक और सवाल किया कि जिंदा रहने की पहचान सांस लेना है। क्या कायनात में कोई चीज ऐसी भी है जो सांस लेती है मगर जिंदा नहीं? अली मुर्तज़ा करम वजहुल करीम ने फरमाया कि सुबह जब निकलती है तो सांस लेती है, हालांकि सुबह के पास ना रूह है ना चांद। ये सुनकर वो जल्दी बोला, अच्छा ये बताइए कि दुनिया में वो कौन सी जगह है जहाँ सूरज की किरणें एक दफा तो पड़ी लेकिन दोबारा इस जगह कभी सूरज की गर्मी नहीं पहुँच सकी? हजरत अली मुर्तज़ा करम वजहुल करीम ने फरमाया, हाँ ये समंदर की वो जगह है जहाँ से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम गुजर रही थी और समंदर अल्लाह ताला के हुक्म से दो हिस्सों में तकसीम हो गया था। बस इस काफिले के गुजरते हुए सूरज की किरण जगह जरूर पड़ी थी, लेकिन इसके बाद सूरज की किरणें कभी भी वहाँ नहीं पहुँच सकी। ये जवाब सुनकर उसने हजरत अली मुर्तज़ा करम वजहुल करीम से फिर सवाल किया, ये बताएं कि वो कौन सी दो चीजें हैं जो हमेशा गायब रहती और वो कौन सी दो चीजें हैं जो हमेशा हासिल रहती हैं? हजरत अली मुर्तज़ा करम वजहुल करीम ने फरमाया कि आसमान और जमीन की तरफ देखो, ये दोनों तुम्हें कभी गायब नजर नहीं आएंगी, ये दोनों हमेशा हाजिर रहती हैं और मौत और जिंदगी को ढूंढो तो तुम्हें इनके बारे में कभी पता नहीं चलेगा कि वो कहाँ हैं और कब आ जाती हैं। रास अल जलूद ने ये कहा, ऐ अली ये बताइए कि वो कौन सी चीज है जिसका खालिक खुद अल्लाह ताला है मगर इसी के बारे में खुद सवाल भी करता है? हजरत अली मुर्तज़ा करम वजहुल करीम बोले, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के असा का खालिक खुद अल्लाह ताला
رہا ہے، اور اس عصا کے بارے میں اس نے خود حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال بھی کیا اور پوچھا کہ موسیٰ یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ پھر اس نے اگلا سوال کیا کہ بیت اللہ کا طواف تو ذی حیات کرتے ہیں، لیکن اس بے جان چیز کے بارے میں بتائیں جس نے بیت اللہ کا طواف کیا۔ حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم چشتی نوح ایک ایسی بے جان چیز ہے جو طواف کے دوران اس مقام پر پہنچی جہاں بیت اللہ ہے، اس نے اس کے گرد 7 چکر لگائے۔ راس الجلود نے باب العلم حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم سے کئی سوال کیے اور تمام کے جواب آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بالکل ٹھیک جواب بنا۔ تو مجمع میں بیٹھے ہوئے ایک یہودی بولا کہ حضرت دنیا میں ہر شخص سوچ کے جواب دیتا ہے، لیکن آپ تو ہر سوال کا جواب بلا سوچ دے رہے تھے۔ حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم نے اس سوال کے بدلے اس یہودی سے ایک سوال کیا، بتاؤ تمہارے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ اس نے فوراً جواب دیا 5۔ حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا تو نے بھی فوراً میرے سوال کا جواب دیا ہے۔ اس یہودی نے کہا یا علی یہ کیسی بات ہوئی؟ مجھے معلوم ہے کہ میرے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں۔ یہ سن کر حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم نے مسکراتے ہوئے کہا مجھے بھی یہ سارے علم ایسے ہی معلوم ہے جیسے تجھے یہ معلوم ہے کہ تیرے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں۔ یہودی نادان نہیں جانتے، باب العلم کے پاس کائنات کے رازوں کا علم ہے، لیکن جب انہیں تمام سوالات کے جوابات ٹھیک مل گئے تو راس الجلود سمیت تمام انہوں نے کلمہ پڑھا اور سب کے سب دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا ان 5 گھروں میں اپنی بیٹی کا رشتہ نہ کرنا، ورنہ آپ کی بیٹی کا گھر بسنے سے پہلے ہی اجڑ جائے گا۔ نمبر 1 گھر جہاں عورت فیصلے کرتی ہو، یعنی مرد کے ہونے کے باوجود وہ گھر کی سربراہ بن بیٹھے، اس گھر میں کبھی بھی اپنی بیٹی کا رشتہ نہ کرنا، ورنہ آپ کی بیٹی نہ چاہتے ہوئے بھی کانٹوں میں چلنے پر مجبور ہو جائے گی۔ نمبر 2 حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں اس گھر میں بھی رشتہ نہ کرنا جہاں اپنی بیٹیوں کو تو عزت دی جاتی ہو اور بہو کے ساتھ ناروا سلوک رکھا جاتا ہو، اس گھر میں بھی آپ کی بیٹی سکھ کا سانس نہ لے پائے گی، اس لیے اس گھر سے بھی رشتہ نہ کرنا۔ نمبر 3 حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرماتے ہیں اس گھر میں بھی اپنی بیٹی کا رشتہ نہ کرنا جس گھر میں طلاق دینے کا رواج ہو، یعنی کہ کوئی شرعی عذر نہ ہو پھر بھی خواہ مخواہ دنیاوی باتوں پر اپنی عورتوں کو طلاق دی جاتی ہو، ایسے گھر میں بھی اپنی اولاد کا رشتہ کبھی نہ کرنا، ورنہ آپ کی اولاد کی زندگی اجیرن بن جائے گی۔ نمبر 4 حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں اس گھر میں بھی اپنی بیٹی کا رشتہ نہ کرنا جس گھر میں بے حیائی عام ہو، پردے کا لحاظ نہ ہو، کسی غیر مرد سے باتیں کرنا برا نہ جانتے ہوں، اس گھر میں بھی اپنی بیٹی کا رشتہ نہ کرنا، ورنہ آپ کی بیٹی کا گھر بسنے سے پہلے اجڑ جائے گا۔ نمبر 5 حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں اس گھر میں بھی اپنی بیٹی کا رشتہ نہ کرنا جہاں اپنی اولاد کا جھوٹ ماں باپ چھپاتے ہوں، ان کے غلط کاموں پر پردہ ڈالتے ہوں، اپنی اولادوں کا جھوٹ سامنے آنے کے باوجود ان کو سچے تسلیم کرتے ہوں، ان گھروں میں اپنی بیٹیوں یا بیٹوں کا رشتہ کبھی نہ کرنا، ورنہ آپ اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے کانٹوں پر چلنے پر مجبور کر رہے ہیں، ایسے گھروں میں کبھی رشتہ نہ کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی دست ادب و زاری عاجزی سے دعا کرتے ہیں کہ میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کے بچوں کو اللہ تعالی اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ جزاک